नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां एटीएस ने 3 संदिग्ध टेररिस्ट को दबोचा है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। गुजरात एटीएस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। एटीएस के सूत्रों के अगर माने तो इन पर पिछले 1 साल से नजर रखी जा रही थी। ये तीनों आतंकी देश में एक बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ये हथियार एक्सचेंज करने के लिए गुजरात भी पहुंचे थे। एटीएस का दावा है कि तीनों को 2 अलग अलग आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। एटीएस ने जिस आतंकियों को अरेस्ट किया है उनमें से 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक आतंकी हैदराबाद का निवासी बताया जा रहा है। एटीएस के अनुसार तीनों आतंकी ट्रेंडिंग है और इनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। एटीएस के अनुसार दोपहर के बाद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। गुजरात एटीएस ने इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े कई टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ताजा गिरफ्तारी को भी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि इन संदिग्ध आतंकियों पर तीनों की नजर रखी जा रही थी। इन गतिविधियों को ट्रेस करने के बाद ही इन्हें अरेस्ट किया गया। ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इनसे पूछताछ में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जुलाई 2024 में गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। वे सभी अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। तब एटीएस ने पकड़े गए 4 आतंकियों, जिसमें कि गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक महिला को बेंगलुरु से पकड़ा था। आरोपी महिला समा परवीन का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला था। इसके अलावा 23 जुलाई को भी गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को धर दबोचा था। अब इस आईएसआईएस मॉड्यूल के बारे में भी जानते हैं कि आखिरकार जब इनसे जुड़े किसी प्रकार के कनेक्शन का खुलासा होता है तो फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं क्यों बढ़ जाती है। आईएसआईएस एक उग्रवादी इस्लामी समूह है जिसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, जो कि जून 2014 में बना था। इसे दाइश नाम से भी जाना जाता है और ये इराक और सीरिया जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। अपने शासन के दौरान इसने कई क्रूर कार्य किए हैं, जिसमें कि नरसंहार और कई सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट करना शामिल है। इसने इराक और सीरिया के बाहर भी कई आतंकवादी हमले किए हैं, जैसे कि 2015 में पेरिस में हुआ एक बड़ा हमला। आईएसआईएस की जो उत्पत्ति है 2003 से 11 के इराक युद्ध के दौरान मानी जाती है। अबू मुसाब अल जकरावी के नेतृत्व में एक्यूआई उस संघर्ष के कुछ सबसे भयावह और क्रूर हमलों के लिए जिम्मेदार था। साल 2006 में जरकावी की मृत्यु के तुरंत बाद इस समूह ने कई छोटे आतंकवादी समूह के साथ मिलकर खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी कि आईएसआई के रूप में फिर से स्थापित किया। यह बदलाव समूह के अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ देश के इस्लामी आतंकवादियों का सार्वभौमिक नेतृत्व हासिल करने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि 2007 की शुरुआत में इस ग्रुप की गतिविधियां काफी कम हो गई। इस उलटफेर के कारणों में आईएसआईएस लड़ाकों के द्वारा अपने कंट्रोल वाले इलाकों में जनता के साथ कठोर व्यवहार और एक नई आतंकवाद विरोधी रणनीति भी शामिल थी। अब ये जानते हैं कि आखिरकार ये एटीएस क्या है और देश में इस इकाई की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। भारत में आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी कि एटीएस कानून प्रवर्तन की एक विशेष इकाई है, जो कि आतंकवाद और अन्य संबंधित गतिविधियों की जांच कर उनका मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में एटीएस की स्थापना साल 2004 में हुई थी। यह आमतौर पर राज्य पुलिस बल के भीतर एक इकाई होती है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर की एटीएस इकाइयां भी होती है। भारत में एटीएस अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कि एनआईए और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के साथ साथ इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने के लिए काम करती है। भारत में एटीएस जनता को आतंकवाद के खतरे से बचाने और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। यह उच्च प्रशिक्षित और विशिष्ट कर्मियों से बना है, जो कि खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और फोरेंसिक विश्लेषण सहित
विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता लैस है। भारत में एटीएस आतंकवादी गतिविधियों की जांच और उन्हें विफल करके देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने देखा कैसे जो है एटीएस देश के भीतर रहकर काम करती है और इसी तरीके के आतंकी संगठनों का खुलासा करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा जवान तो तैनात ही है जो कि बाहर से देश को रक्षा करते हैं, लेकिन देश के भीतर छुपे दुश्मनों का खुलासा एटीएस करती है। इसी तरीके की कई और जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।